हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सिम्प्लीफिकेशन की पार्ट 2 क्लास लेके आप लोगों के लिए जो कि आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज की क्लास आपकी जो कल अपन ने स्टार्ट किए थे सिम्प्लीफिकेशन पार्ट 2, उसके जो अपने पास जो जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन अपन आज करेंगे, आज की क्लास में अपन करेंगे बच्चों, ठीक है। और ये क्लास बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों, एसएससी एग्जाम के लिए और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बच्चों और रेलवे एग्जाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन गिवन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे सोल्व करना आपको। तो यहाँ पे गिवन क्या बच्चे, देखो 36 पी स्क्वायर प्लस का 49 क्यू स्क्वायर, 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 6 पी प्लस 7 क्यू, 6 पी माइनस 7 क्यू। अब देखो कैसे करेंगे बच्चे यहाँ पे। अब देखो अपन फॉर्मूला जानते हैं कि एक होता है ए प्लस का बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36 पी स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 क्यू स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे तो क्या दे रखा बच्चों, ए प्लस बी, ए माइनस बी, चलिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर क्या था बच्चों, 1296, और पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की पावर 4 क्या था, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और 49 का स्क्वायर क्या था बच्चों, 2401, 2401, और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर क्यू की पावर 4। ये आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन कौन से में, ये ऑप्शन सी इज द राइट। आया समझ बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। देखो बच्चों ये अपने पास बीच में क्वेश्चन आ गया अपने पास में, क्या इसका बोर्ड मास का। अब देखो बोर्ड मास क्वेश्चन में सोल्व करते हैं अपने सबसे पहले बार बार इसमें नहीं है क्या, इसके बाद में ब्रैकेट गिवन है और ब्रैकेट में सोल्व करते हैं बच्चों अपने स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो 600% ऑफ 6। अब देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 आता है। तो 600% की वैल्यू क्या आती है बच्चों, देखो परसेंट हटेगा क्या नीचे आएगा अपने पास 100, तो 2 जाएगा तो 600% की वैल्यू आएगी 6। ऑफ का मतलब क्या है इनटू, तो 6 6 से 36। तो स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करने पे क्या आएगा तो 36, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पे। तो ये पूरी वैल्यू सोल्व करने पे आएगा तो 36 आएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ देखो 6 प्लस का 6 12, फिर 12 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, ऑफ करें सोल्व, तो 12 6 72, 72 मल्टीप्लाई में 6, यहाँ पे डिवाइड वाली वैल्यू आएगी नीचे आएगी, वो कितनी 36। अब 36 72 से 2 बार क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट होगा, और 2 इंटू 6 12। ऑप्शन ए इज राइट। आगे चलो बच्चों क्वेश्चन। अब देखो स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम में ये। अब देखो यहाँ पे करते क्या है, अब देखो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू में कॉमन लेंगे अपन। अब देखो यहाँ 9 पावर 3 है, 9 पावर 4, 9 पावर 5, 9 पावर 6, 9 पावर 7। अब नीचे देखो पावर 1 2 3 4 5 दे रखी है। यदि ऊपर मैं 9 की पावर 3 कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या बचेगा बच्चों, पहले स्टेप में यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ देखो 9 की पावर 3 तो मैंने बाहर कॉमन ले ली, क्या बचेगा 1 9 बचेगा। यहाँ पावर 3 मैंने बाहर ली, क्या बचेगी पावर 2 बचेगी, 9 की पावर 2 बचेगी। यहाँ क्या बचेगा 9 की पावर 3 बचेगी, और यहाँ 9 की पावर 4 बचेगी। और नीचे बच्चों मैंने बस यही दे रखा है, नीचे देखो 9 प्लस का 9 स्क्वायर प्लस का 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस का 9 की पावर 5, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो, यहां पर पास में 9 की पावर 3 कॉमन ली है, और यहां पे नीचे यदि मैं कॉमन लेता हूं 9, तो क्या बचेगा नीचे अपने पास में, यहां पे नीचे बचेगा 1 प्लस का 9 प्लस का 9 स्क्वायर प्लस 9 की पावर 3 प्लस का 9 की पावर 4। अब ये देखो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी बच्चों। ऊपर तो बचा 9 की पावर 3, नीचे बचा 9, तो ये दो एक पावर क्या तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा 9 की पावर 2 बचेगी। अब 9 की पावर 2 की पावर क्या बच्चों 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या ये आंसर आएगा इसका 9। इसका आंसर आएगा 9, ऑप्शन ए इज राइट। देखो एक बार और देख लो क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो पावर कॉमन लिया मैंने, ऊपर वाले 9 की पावर 3 कॉमन ली है, नीचे वाले में 9 कॉमन लिया है। तो यहाँ बचेगा देखो 1, यहाँ 2 बचेगी 9, यहाँ बचेगा 9 पावर 1 बचेगी, यहाँ 2 बचेगी, 3 बचेगी 4। तो ऊपर नीचे सेम आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट बचेगा। ऊपर क्या बचेगा 9 की पावर 3, नीचे क्या बचेगा 9 बचेगा, तो कैंसिल आउट करने क्या आएगा तो 9 आएगा, ठीक है। आगे समझ पास में, चलो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन और। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, सोल्व करना है इसको। यहाँ देखिए अपना a इंटू ए इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था बच्चों ये,
देखो फॉर्मूला है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला का लिखा है था आप लोगों को ए प्लस का बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने बताया क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, या तो इस वैल्यू के नीचे ये वैल्यू आएगी, या ऊपर ये आएगा नीचे ये आएगा, तो ये 1/a प्लस बी हो जाएगा। मगर इस वैल्यू को जहां डिवाइड में आया तो ये डिवाइड में यहां लिख दो इसको, इक्वल में क्या बचेगा मेरा, इक्वल में क्या बचेगा बच्चों, ए प्लस बी बचेगा इक्वल में। तो यहां देखो ए प्लस बी करना है, तो 777 प्लस 423 ऐड करो बच्चों, 777 प्लस 423 ऐड करने में कितना आएगा बच्चों, ये तो 7 3 10, 7 और 9 सॉरी 7 और 2 9 1 10, तो 7 से 11 12 ऐड करने में आएगा तो 1200। नीचे क्या बचेगा, देखो 77 माइनस का 47 क्या आएगा 30, कैंसिल आउट करो इसको, क्या आएगा 40। तो ऑप्शन ए इज द राइट। उम्मीद करता हूं आप अच्छा समझ में आ रहा है क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा अपने पास में, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये बात दे रखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये देखो नीचे ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी। मैंने कल बताया था आप लोगों को फॉर्मूला होता है आपके पास में ये कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल में क्या आता है 3abc आता है। ये कब आता है बच्चों, तो इफ ए प्लस बी प्लस सी क्या बन जाए मेरा 0 बन जाए। यदि जोड़ने पे एबीसी सम 0 बन जाए तो मैं बोल सकता हूं कि इनका क्यूब का सम 3abc क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां देखो r से अपने पास ये r कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो रहा है, ये सब वैल्यू ऐड करने में मेरी कैंसिल आउट हो रही है, 0 बन रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या लिखूंगा मैं 3abc, लिखो 3abc। 3a क्या अपने पास यहाँ पे r माइनस एस, बी क्या बच्चों एस माइनस टी, और सी क्या टी माइनस का r, अपॉन में दे रखा 6 r माइनस एस एस माइनस टी और टी माइनस का r। ठीक है बच्चों, अब ये जो कैंसिल आउट होगी फुल टर्म्स, तो 3 से कैंसिल हो गए 2 बार, तो क्या आएगा 1/2। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ओनली फॉर 1 मिनट या आधा मिनट क्वेश्चन है। तो जो बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते प्लीज वो फॉर्मूले में अपने पार्ट 1 क्लास देखेगा, तो पहले फॉर्मूले देखेगा उसके बाद में पार्ट 1 पार्ट 2 देखेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहां देखो सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, अब ये भी देखो तो बच्चों फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है ये। देखो ए इनवर्स प्लस का बी इनवर्स, तो सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको लिखूंगा 1/a प्लस का 1/b डिवाइड, इसको लिखूंगा 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब। क्योंकि बच्चों तो अपने पास ये पावर जब नीचे आएगी तो ये साइन माइनस का तो क्या है प्लस में हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ इसका एलसीएम क्या है, ए बी आएगा एलसीएम बच्चों, ये सोल्व आउट करने में क्या बनेगा ए प्लस बी बनेगा मेरा, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम क्या होता है 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ए क्यू बी क्यू बनेगा एलसीएम। अब देखो अपने पास ये आगे पीछे बनेगा क्रम में से, इसको इससे डिवाइड करेगा तो बी क्यू बनेगा, इसको डिवाइड करने में ए क्यू बनेगा। तो ऐड में कोई दिक्कत नहीं है, ऐड में अपने पास वैल्यू को आगे पीछे अपन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू लिख दो आप। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज अपने पास में क्या है, फ्रैक्शन सोल्व करनी है। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है बच्चों, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। पहले क्या कर दो बच्चों, यहाँ पे जब डिवाइड साइन है तो क्या कर दे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दे और अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ऊपर तो आएगा ए क्यू बी क्यू, नीचे आएगा देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मैंने क्या किया, फॉर्मूला अपन किया बच्चों। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अपने पास में ए बी है, तो ए बी से ये पावर एक क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा अपने पास में, यहाँ पे यहाँ बचेगा अपने पास बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये बचेगा बच्चों। ये कौन से ऑप्शन में, ये आपको ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में बच्चों। तो क्या किया मैंने, पहले वैल्यू जो अपने पास इनवर्स में दे रखी है उसको लिखा मैंने फ्रैक्शन में, फिर मैंने इनका एलसीएम लिया है, फिर आप यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का मैंने फॉर्मूला ओपन किया है। तो आपके पास ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट होगी और ए बी से इनकी एक ही पावर क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो ऊपर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, नीचे बचेगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
चलो चलते आगे। देखो देखो अपने कल भी एक क्वेश्चन किया इस टाइप का। यहाँ पे देखो अपने पास क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें थोड़ी सी अपने पास क्या करेक्शन था, यहाँ पे ए था और अपने इसकी ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करते हैं बच्चों इसको, करने का तरीका क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो इसको करने का तरीका है बच्चों, यहाँ पे पहले पावर बनाओ इसको, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 की पावर 5 दे रखा है, इंटू यहाँ देखो 5 पावर कितनी है 1 2 3, 5 पावर 3 की पावर 5 अपॉन में दे रखा 5 इक्वल देखो 125 को लिखो 5 की पावर में कितने आए, ये लिखा जाएगा 5 पावर 3 की पावर ए। ठीक है, अब जो ए कैसे निकाला हुआ, ए निकालने का तरीका तब होगा जब पास में यहाँ पे बेस क्या है 5 की पावर 3 है, इस साइड भी 5 की पावर 3 बन जाए तो बोल देंगे बेस से मतलब पावर ए की वैल्यू इस साइड आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, तो सोल्व आउट करो तो यहाँ पे अब एक फॉर्मूला जानता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला अपन जानते हैं इस तरीके का, जब भी पावर में पावर आए, जैसे ए की पावर एम की पावर एन आई तो क्या होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है बच्चों, फॉर्मूला जानते हैं अपन। ठीक है, तो यहां देखो 5 की पावर 5 25, तो 5 पावर 25 इंटू यहाँ पे 3 5 का 15 अपॉन 5, वो इक्वल में क्या जाएगा बच्चों 5 की पावर 3 की पावर ए। अब यहां देखो बच्चों, अब यहां देखो बेस सेम है ना, ये 5 और 5, तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड होती है। एक फॉर्मूला और होता है मेरे पास पावर्स का, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम, बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं अपने इससे। ठीक है, तो 25 प्लस 15 कितना आएगा 40, तो 40 में से एक और कम हो जाएगी नीचे, तो क्या बचेगा ये बचेगा बच्चों 5 पावर 39 और इक्वल में 5 पावर 3 की पावर ए है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो, अब यहां अपने पास में देखो, यहां मेरे पास 5 की पावर 3 है, तो बेस करना मुझे 5 की पावर 3 का, तो 39 को ब्रेक करो पावर 3 में, कैसे करेंगे, 5 की पावर 3 की पावर 13 और यहाँ 5 की पावर 3 की पावर ए। अब देखो बेस सेम बन गया ना, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 13, ए के लिए आएगी बच्चों मेरी 13, तो कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट। आगे समझे बच्चों, क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या किया मैंने कि जो इनकी वैल्यू दे रखी 5 को पहले मैंने लिखा पावर में, तो 5 की पावर 5 की पावर 5, यहाँ 5 पावर 3 की पावर 5, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अपने पास बेस सेम था तो पावर ऐड कर दी, ऊपर बनी पावर 40, नीचे पावर एक पावर क्या बच्चों माइनस हो गई है, तो ये बनी 5 की पावर 39, ये 5 पावर 3 की पावर ए बना है। तो अपने पास ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरह बेस 5 की पावर 3 बन जाए, तो बोलते हैं ए की वैल्यू जो अपने पास जो पावर बनेगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पे 39 को ब्रेक किया मैंने पावर 3 में, 5 पावर 3 इंटू 13, तो यहाँ बेस सेम बन गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 30। चलो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया अपने पास में, यहाँ पे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब, तो इक्वल में क्या आएगा बच्चों ए माइनस का। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी निकालना आपको इसमें, तो 7.03, ए तो 7.03 है बच्चों, बी क्या है यहाँ पे, बी देखो 0.3 है ना कि 0.27 है, तो 0.027 इसका क्यूब हुआ बच्चों, बी यहाँ पे कितना है 0.3 है, तो 7.03 माइनस का 0.3 करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 6.73, 6.73 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है बच्चों, चलो चलते आगे क्वेश्चन। देखो तो सिंपल सा बोर्ड मास क्वेश्चन है अपने पास में, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में देखो मल्टीप्लाई ऐड और डिवाइड में सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 625 को 5 से डिवाइड करने क्या आएगा 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 625, अब 625 यहाँ देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 625, ऑप्शन बी इज राइट। चलो आगे चलते हैं। देखो जो तो आज की क्लास का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा, कल अपन पार्ट 3 करेंगे इसका, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आज की क्लास देखेंगे आप पहले पूरी अच्छी तरीके से, पार्ट 1 पार्ट 2 देखो अच्छे से, और पार्ट 3 में कल आप लोगों के लिए पीवाई के क्वेश्चन होंगे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो अभी हाल ही में भी बिल्कुल की आएगी बढ़ते अपने पास में, उसके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अपने पास
डिलीट में अर्थमेटिक आपकी कंप्लीट, उसमें सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक आता है और उसका आपका बोर्ड मास या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो एक करना आने ही आना आपको। तो प्लीज आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या किया बच्चों, देखो यहाँ पे 0.49 और 0.64। अब मैं जानता हूँ कि 0.49 अपने पास 0.7 का स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ पे गिवन है a स्क्वायर अपने पास में, ये 0.8 का स्क्वायर गिवन है, ये b स्क्वायर गिवन है, ये a इंटू बी गिवन है, और ये यहाँ पे 0.8 का क्यूब होता है बच्चों, और ये 0.7 का क्यूब होता है, ठीक है। मतलब फॉर्मूला गिवन अपने पास में किस फॉर्म में, ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में गिवन है a क्यूब प्लस बी, इसके इक्वल में क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन में a प्लस का बी। इस बार अपने पास में जो क्यूब वाली वैल्यू वो नीचे दे रखी है, तो वैल्यू a प्लस बी नहीं आके 1 अपॉन a प्लस बी आएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 1 a यहाँ पे कितना बच्चों 0 पॉइंट अपने पास में यहाँ पे 7 आएगा, a 0.7 है, b अपने पास 0.8 है, इनको ऐड करने पे क्या आएगा बच्चों 1 अपॉन में 1.5, यहां से पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा, नीचे 10 आएगा, वो जाएगा ऊपर, 5 से 8 हुआ 2, 5 से 8 हुआ 3, तो 2/3 आंसर आएगा बच्चों इसका। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद बच्चों।